शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके K2 माउंट पर अगर ब्लैक मोल हो तो उसके क्या आपको अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं। पहले तो आपको मोल को समझ लेना चाहिए कि मोल के क्या मीनिंग्स होते हैं। देखिए, काला तिल जो होता है ना, ये हथेली में अगर बड़ा चमकदार हो, वाजे हो, साइज में थोड़ा बड़ा हो, तो ये अपने अच्छे या बुरे रिजल्ट इंसान को ज़रूर देता है। तो हथेली में आम तौर पर जो ब्लैक मोल है, इसको रुपए पैसे के लिहाज से अच्छा माना गया। अगर ये राहु माउंट पर पाया जाता है तो, या केटू माउंट पे पाया जाता है, तो ये आपको दौलत ज़रूर देता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ये जितनी दौलत देता है इतनी ही दौलत वापस भी ले लेता है। यानी कि ये दौलत देता रहता है और वापस लेता रहता है, पैसा आपके हाथ में ठहरता नहीं है। अब आज हम जो बात करें वो बात करें केटू माउंट की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हथेली में माउंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और केटू माउंट कहाँ पे पाया जाता है। देखिए, ये है आपकी लाइफ लाइन, और इस लाइफ लाइन के अंदर ये जो एरिया होता है, ये होता है आपका वीनस माउंट। ये है जी, मैंने यहाँ पे वी लिख दी है, ये वीनस माउंट है। और इसी वीनस माउंट के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये वाला जो एरिया होता है, जिंदगी की लाइन और वीनस माउंट के दरमियान, ये होता है आपका मार्स। ये अंदरूनी मंगल होता है। और ये होता है जनाब आपका जुपिटर माउंट। ये आपका जुपिटर माउंट है, ये आपका सैटर्न माउंट है, ये आपका सन माउंट है, और ये आपका मरकरी माउंट है। और बिल्कुल ये मार्स अंदरूनी मंगल के बिल्कुल पैरेलल इसकी सीध में ये होता है आपका बैरूनी मंगल। ठीक है जी। और फिर इसी के साथ नीचे ये आपका होता है मून माउंट। ये आपका मून का एरिया है। ठीक है जी। और इसी के बीच में यहां पे पाया जाता है ये आपका राहु का एरिया है, ये वाला। अब आपने देखा होगा कि सिर्फ एक जगह बची है और वो है आपका केटू माउंट। केटू माउंट, ये हिस्सा जनाब आपका केटू माउंट का होता है। ठीक है जी। ये केटू माउंट है। अब केटू माउंट पे यहाँ पे अगर काला तिल यहाँ पे पाया जाए, मोटा काला तिल होना चाहिए यहाँ पे, तो इसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। ये जो मैंने जिस जगह पे ये काला तिल ड्रा किया, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे ये ब्रेसलेट रिंग होते हैं। ठीक है जी। इन ब्रेसलेट रिंग से थोड़ा सा ऊपर ये केटू माउंट है और यहाँ पे ये काला तिल पाया जाता है। अब अगर आपकी दिमाग की लकीर बड़ी खूबसूरत होगी, अब आपने इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। जिंदगी की लाइन अगर आपकी बड़ी स्ट्रांग हो, बड़ी खूबसूरत हो, गुलाई में हो, दिमाग की लकीर आपकी बड़ी पावरफुल हो, और दिल की लाइन भी आपकी बड़ी जबरदस्त पावरफुल हो, टूटी फूटी ना हो, किस्मत की लाइन आपकी बड़ी शानदार हो, जबरदस्त हो, और यहाँ पे केटू माउंट पे इस जगह पे काला तिल पाया जाए, अगर ये सारी लाइनें अच्छी होंगी, दिमाग की लकीर आपकी बड़ी स्ट्रांग है, किस्मत की लाइन आपकी बड़ी स्ट्रांग है, और तो ये तिल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये आपको फायदा देता है। केटू माउंट पे ब्लैक मोल नहस नहीं माना गया, इसको अच्छा माना गया, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा जब इंसान की एज 20 साल की उम्र से इंसान की एज कम होती है, तब तक ये इंसान को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। ये बचपन में ये ऐसे बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे बचपन में यहाँ पे थोड़े से जजीरे हो सकते हैं, या यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ लाइन आपकी डिस्टर्ब होगी, और अगर यहाँ पे ब्लैक मोल भी होगा तो 100% ये आपकी बच्चे की सेहत को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को वो जो चाइल्ड अस्थमा होता है, सांस की बीमारियां होती हैं बच्चों को, ये हो सकती हैं। जिस बच्चे के केटू माउंट पे ब्लैक मोल होगा, सांस से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे बच्चों में कुव्वत मदाफत कम होती है, कोई ना कोई बीमारी ऐसे लोगों बच्चों को लगी रहती है। इनके बच्चे ऐसे बचपन में कोई ज़्यादा अच्छे सेहतमंद नहीं होते।
बस कोई ना कोई बीमारी उनकी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही ये बच्चा 20 को क्रॉस करता है तो फिर इसकी सेहत खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है और आगे फिर सारी ज़िंदगी इसको प्रॉब्लम नहीं होती और आगे इसकी ज़िंदगी भी लंबी होती है और आगे इसकी जो कैरियर होता है वो भी बड़ा शानदार होता है। ऐसे बच्चे बड़े ज़ीरक देखे गए हैं। देखिए ये जो केटू माउंट है ना, केटू जो है ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, इंसान के अंदर रिसर्च पैदा करता है। तो यहाँ पे अगर ब्लैक मोल होगा तो ऐसे बच्चे बचपन में ही बड़े जीनियस देखे गए हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। ऐसे बच्चों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनको माँ-बाप की तरफ से मिली होती है। ऐसे बच्चे स्पिरिचुअल भी होते हैं। हर चीज़ की डेप्थ में जाना, हर चीज़ के बारे में सोचना, रिसर्च करना। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में बड़े शार्प देखे गए हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तकरीबन जो इन बच्चों की जो इब्तदाई एजुकेशन होती है, इब्तदाई एजुकेशन आप एफए तक कर लें, एफएससी तक कर लें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी हायर एजुकेशन होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। आम तौर पर ये लोग पीएचडी करते हैं, आला एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर सबसे बड़ी इनके इन लोगों की खुशकिस्मती ये होती है कि ये ब्लैक मोल जैसे ही इनकी एजुकेशन मुकम्मल होती है इनको फौरन जॉब मिल जाती है। इनके मुश्किल 5-10 दिन या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्री रहते हैं, कहीं पे भी ये अप्लाई करेंगे। जब इनके पास जैसे ही अपने एग्ज़ाम से फारिग होते हैं, डिग्री इनको मिल जाती है तो फौरन इनकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है और ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो ज़िंदगी भर इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर मिलता है। ऐसे लोगों को नेम फेम भी मिलता है। ऐसे लोगों को बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला अता फरमाता है और ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग ओल्ड एज में रूहानियत की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, स्पेशली जब आपकी ये दिल की लाइन अगर थोड़ी-सी मून की तरफ झुकाव इसका ज़्यादा हो, तो और यहाँ पर केटू माउंट पे यहाँ पे ब्लैक मोल भी हो, तो ऐसे लोग फिर रूहानियत की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक हो, ऐसे इसमें ऐसे जज़ीरे बन रहे हों, ये वाला सीन हो और इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लाइन में भी ऐसे थोड़े-थोड़े जज़ीरे बन रहे हों, इस तरीके से ये जज़ीरा होता है, ठीक है? और आपकी जो हार्ट लाइन है, इसमें भी ऐसे थोड़े-थोड़े जज़ीरे बन रहे हों और किस्मत की लाइन भी आपकी टूटी-फूटी चल रही हो इस तरीके से या उसमें भी ऐसे जज़ीरे बन रहे हों और यहाँ पे फिर काला तिल हो, तो उस सूरत में ये काला तिल आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। अब क्या करेगा ये काला तिल जो है ये उल्ट रिज़ल्ट देना शुरू कर सकता है, यानी कि आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जा सकता है, रूहानियत से आपको दूर कर देगा, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा पैदा कर देगा, आप गलत रास्तों की तरफ जा सकते हैं, मायूसी, डिप्रेशन, गुस्से में आना, तो इंसान का तन्हाई का शिकार होना और अगर ब्लैक या ब्रेन लाइन पे अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन हो और यहाँ पे काला तिल भी हो तो इंसान खुदकुशी के ख्यालात इंसान के ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये रिज़ल्ट उस वक़्त अच्छा देता है जब आपके पास ज़बरदस्त खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर होगी। अगर आपके पास खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर होगी बेहतरीन गोलाई में, तब ये आपकी सेहत भी अच्छी कर देगा। अगर आपकी दिमाग की लाइन ज़बरदस्त होगी तो आपकी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों में इज़ाफ़ा होगा और अगर आपकी दिल की लाइन अच्छी होगी तो आपको बड़े दिल वाला बनाएगा, आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगा और अगर आपके पास किस्मत की लाइन बड़ी शानदार होगी, तो ये आपकी किस्मत को और ज़्यादा ज़बरदस्त कर देगा। तो अगर आपके हाथ में ये इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत लाइनें हैं, यहाँ पे केटू माउंट पे ब्लैक मोल है और लाइनें आपकी बड़ी खूबसूरत हैं, चमकदार हैं, किस्मत की लाइन अच्छी है, दिमाग की लकीर अच्छी है, आपकी ज़िंदगी की लकीर अच्छी है, दिल की लकीर आपकी अच्छी है, तो फिर ये जो केटू माउंट पे ब्लैक मोल है, ये बचपन में आपको थोड़ा-सा बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी एज 20 को आप क्रॉस करेंगे, तो ये फिर आपको बेतहाशा दौलत भी देगा, आपका ज़बरदस्त करियर भी हो जाएगा, आप रूहानियत की तरफ भी माइल होंगे, स्पिरिचुअलिटी भी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इन उलूम की तरफ भी आप राग़िब होंगे, इन उलूम को आप बासानी सीख भी लेंगे। और इसके अलावा वो लोग जो योगा वगैरह या अमलियात वगैरह करते हैं, इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, उन चीज़ों में भी ऐसे इंसान को ज़रूर कामयाबी मिलती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि केटू माउंट पर अगर ब्लैक मोल हो
तो उसके आपको क्या अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक पे जो एक मुकम्मल जामे इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूं, क्योंकि यूट्यूब पे आप केटू माउंट पे ब्लैक मोल के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, इनकी बात सारी क्लियर नहीं की जाती। अब मैंने आपको ये अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकता है, बुरे रिजल्ट कैसे दे सकता है, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको जिंदगी की लाइन, दिमाग की लकीर और दिल की लाइन और किस्मत की लकीर की भी स्टडी करनी पड़ेगी। और साथ फिर केटू माउंट पे ब्लैक मोल की पावर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे ये कितना गहरा काला तिल है, मोटा तिल है। तो फिर ये अपने अच्छे रिजल्ट जरूर देगा, ये आपको दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, नेम फेम भी देगा। लेकिन अगर आपके हाथ की लकीरें बड़ी वीक हैं, जिंदगी की लाइन वीक है, दिमाग की लाइन वीक है, तो फिर ये आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन और थोड़ा सा तन्हाई की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से केटू माउंट पर ब्लैक मोल काले तिल के क्या मीनिंग्स होते हैं, क्या मतलब होता है, या आपको उसके क्या अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, मेरा पामिस्ट्री सिखाने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, तो जनाब बिल्कुल हौसला अफजाई करें, प्यारा सा एक कमेंट पास कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको पामिस्ट्री के साथ बड़ा लगाव है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को शेयर करें जो बहुत ज़्यादा पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं और इस इल्म को बड़ी डेप्थ में सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बहुत ज़्यादा ये डीपली ये नॉलेज सिखाऊंगा। जितना आप इसको गहराई के साथ सीखना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिलचस्पी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। दिल से सीखेंगे, मैं दिल से सिखा रहा हूँ, तो आपको भी दिल से सीखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से आप इल्म पामिस्ट्री को सीख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करेंगे, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं,
تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے. ادروائز آپ کو وائس میسج میں میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا. آپ کو وائس میسج میں آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی. کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے، تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں. ریڈنگ پیڈ ہے، ٹھیک ہے جی. ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے. پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا. تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا. اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی. باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں. آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا. تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے. اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے. برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.